राधे कृष्णा स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे हेल्पिंग वर्ब। इसके पहले जो लेक्चर लिया था उसमें पढ़े थे हमने मेन वर्ब, और मेन वर्ब की बताए थे कि कितने फॉर्म्स होते हैं, कितने टाइप्स होते हैं। मेन वर्ब 2 टाइप्स होते हैं, ट्रांसिटिव और इनट्रांसिटिव, अपन पढ़ चुके हैं। और थ्री फॉर्म्स होते हैं मेन वर्ब के। तो आज हम पढ़ने वाले हैं हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब क्या है? तो हेल्पिंग वर्ब का दूसरा जो नाम है वो है ऑक्सिलियरी वर्ब। हेल्पिंग वर्ब या ऑक्सिलियरी वर्ब मीन्स सहायक क्रिया। सहायक क्रिया क्या होती है? उसके नाम से ही पता लगता है कि सहायक क्रिया, जो क्रिया सहायक का काम करे। तो ऐसी क्रिया जो मेन वर्ब के सहायक के रूप में कार्य करती है उसको हम हेल्पिंग वर्ब या ऑक्सिलियरी वर्ब कहते हैं। जब कोई सेंटेंस हो तो जब कोई टेंस बनाते हैं हम किसी सेंटेंस में, तो टेंस बदलने के लिए जो हेल्पिंग वर्ब यूज होती है वो आपकी टेंस को बदलने का काम करती है। वॉइस में हेल्पिंग वर्ब अलग से यूज होती है और मॉडल्स में भी अलग अलग हेल्पिंग वर्ब प्रयोग की जाती है। तो यहां पर देखिए, सबसे पहले हम देखते हैं टेंस में यूज होने वाली हेल्पिंग वर्ब। टेंस की हेल्पिंग वर्ब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस से टेंस अपने शुरू होते हैं। डू है, डज, इज, एम, आर, हैज, हैव, हैज बीन, हैव बीन, डिड। पास्ट टेंस में पहली जो है वो डिड है, डिड पास्ट इंडेफिनिट की है। वाज, वेयर पास्ट कंटिन्यूअस, हैड पास्ट परफेक्ट की है, हैड बीन पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस की है। फ्यूचर टेंस में आ जाते हैं, विल, शैल फ्यूचर इंडेफिनिट, विल बी, शैल बी फ्यूचर कंटिन्यूअस की हो जाती हैं, विल बी, शैल बी, etc। इसके बाद विल हैव, शैल हैव, विल हैव बीन, शैल हैव बीन। इस प्रकार से आपकी जो 22 ऑक्सिलरी वर्ब है वो हम टेंस में प्रयोग करते हैं। कितनी? 22, 22। तो यहां पर कैसे पता लगता है कि जो वर्ब है वो हेल्पिंग वर्ब है वो टेंस बदलने का कार्य करती है? जैसे हम यहाँ पे एक एग्जांपल लिखते हैं कि ही इज ईटिंग, वह खा रहा है। तो ये आपका प्रेजेंट कंटिन्यूअस है। लेकिन यदि हम ही इज की जगह पे वाज लिख दें तो यहां पे हो जाएगा आपका ही वाज ईटिंग, वह खा रहा था। तो यहां पर टेंस चेंज हो गया। हेल्पिंग वर्ब चेंज करने से पूरा टेंस आपका चेंज हो गया। तो यहां ही इज ईटिंग ये आपका प्रेजेंट कंटिन्यूअस। अभी हम टेंस पढ़ेंगे तो उसमें सब चीजें बताएंगे। तो ये वाला ही इज ईटिंग आपका प्रेजेंट कंटिन्यूअस है और ही वाज ईटिंग ये आपका पास्ट कंटिन्यूअस है। तो हेल्पिंग वर्ब के चेंज होने से आपका जो टेंस है वो आपका चेंज हो गया। तो टेंस को चेंज करने का कार्य हेल्पिंग वर्ब द्वारा किया जाता है। मॉडल को चेंज करने का कार्य भी हेल्पिंग वर्ब द्वारा होता है। और आपकी जो वॉइस है, एक्टिव से पैसिव और पैसिव से एक्टिव, वो भी चेंज करने का कार्य हेल्पिंग वर्ब द्वारा किया जाता है। अब जो दूसरी आपकी हेल्पिंग वर्ब होती है वो होती है वॉइस की। वॉइस के लिए पैसिव वॉइस, एक्टिव टेंस को हम एक्टिव वॉइस कह सकते हैं। तो जब हम एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाते हैं तो उसके लिए अलग से हमें हेल्पिंग वर्ब यूज करनी पड़ती हैं। तो आपकी जो 12 टेंस होते हैं, 12 में से 8 टेंस की पैसिव वॉइस बनते हैं जिसकी हेल्पिंग वर्ब इस प्रकार से है। प्रेजेंट इंडेफिनिट में लगेंगी इज, एम, आर। प्रेजेंट कंटिन्यूअस में लगती हैं इज बीइंग, एम बीइंग, आर बीइंग। इसके बाद प्रेजेंट परफेक्ट में लगती हैं हैज बीन और हैव बीन। ये पैसिव वॉइस के लिए हेल्पिंग वर्ब है। पास्ट इंडेफिनिट में बाज, वेयर। पास्ट कंटिन्यूअस में बाज बीइंग, वेयर बीइंग। पास्ट परफेक्ट में हैड बीन। फ्यूचर इंडेफिनिट में विल बी, शैल बी। फ्यूचर परफेक्ट फ्यूचर कंटिन्यूअस का पैसिव वॉइस बनाया नहीं जाता है। फ्यूचर परफेक्ट में विल हैव बीन, शैल हैव बीन लगते हैं। और
किसी भी टेंस के परफेक्ट कंटिन्यूअस के पैसिव वॉइस नहीं बनाए जाते। जब आपको वॉइस पढ़ाएंगे तब आपको बहुत डिटेल में एक्टिव से पैसिव कैसे बनाते हैं, पैसिव से एक्टिव कैसे बनाते हैं, सारी डिटेल आपको बताई जाएगी। तो यहाँ पर हम पढ़ रहे हैं कि पैसिव वॉइस में हेल्पिंग वर्ब कौन कौन सी लगती हैं, तो और हेल्पिंग वर्ब का यूज कहाँ कहाँ होता है। तो पहला तो आपका टेंस में हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग किया जाता है, दूसरा आपका पैसिव वॉइस में भी हेल्पिंग वर्ब का यूज किया जाता है। अगला जो आपका है हेल्पिंग वर्ब का यूज, वो है आपका मॉडल। मॉडल बनाने में भी हमें हेल्पिंग वर्ब, मतलब मॉडल में जितनी भी मॉडल्स होते हैं आपके 14 होते हैं मॉडल्स, 14 मॉडल्स होते हैं, तो वो सभी हेल्पिंग वर्ब होती हैं। जैसे यहाँ पे हमने नाम लिखते हैं कैन, कुड, मे, माइट, विल, सेल भी इसमें आ जाता है, विल, सेल, वुड, शुड, मस्ट, ईटीसी, ought to, नीड, डेयर, हैव टू, यूज टू, ये सभी आपके मॉडल में आ जाते हैं। तो मॉडल में भी हेल्पिंग वर्ब आपकी अलग अलग होती हैं। तो आपको समझ में आ गया हो गया कि जो हेल्पिंग वर्ब है उनका यूज हमें कहाँ कहाँ पर करना है। टेंस बनाने में मॉडल का यूज होता है, वो हेल्पिंग वर्ब का यूज होता है, और जो टेंस में है वो आपकी 22 हेल्पिंग वर्ब यूज होती हैं। जो आपके पैसिव वॉइस हैं उसमें भी 8 टेंस के पैसिव वॉइस बनाए जाते हैं, तो उनकी जो आपकी हेल्पिंग वर्ब है वो भी अलग अलग होती हैं। इसके बाद आपके जो मॉडल हैं, मॉडल के भी पे आपकी जो हेल्पिंग वर्ब है, वो मॉडल जितनी भी मॉडल क्रियाएं होती हैं वो सभी हेल्पिंग वर्ब होती हैं, जो कि 14 होती हैं। मॉडल के भी पैसिव वॉइस बनाए जाते हैं, तो मॉडल के पैसिव वॉइस के लिए भी कैन के साथ बी लगा दो, कुड के साथ बी लगा दो, तो आपके इसमें क्या हो जाता है, मॉडल के भी पैसिव वॉइस बन जाते हैं। तो हमने इस वीडियो में आज आपको बताया है कि जो हेल्पिंग वर्ब हैं वो कितने प्रकार की होती हैं, कहाँ कहाँ उनका यूज होता है। आशा है कि आपको वीडियो समझ में आया होगा, और आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हमारे आपको जो नए वीडियो हैं उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।